और श्री कृष्ण ने संदेश देकर भेज दिया। उद्धव मथुरा का सीमा को पार करते हैं, ब्रज की सीमा में प्रवेश करते हैं। और जब ब्रज की सीमा में प्रवेश करते हैं तो ब्रज की सीमा में प्रवेश करते ही उनको एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है। एक सखा एक वृक्ष से कह रहा है, अरे तू क्यों रोता है, क्यों उस निष्ठुर की याद करता है जो निष्ठुर मथुरा जाके हमें भूल गया, क्यों उनको अपना समझता है जिसने कभी मुंह मोड़कर हमें पूछा ही नहीं कि तुम कैसे हो, क्या जरूरत है, क्यों परवाह करते हो तुम उसकी। मत याद करो, मत अपना समय व्यतीत करो उसको याद कर करके। एक सखा एक वृक्ष को समझा रहा है। जब वृक्ष समझाने के लिए सखा ने कहा तो वृक्ष से आवाज आई ही, ठीक है तुम कहते हो तो मैं नहीं रोऊंगा, नहीं याद करूंगा उस निष्ठुर की, भूल जाऊंगा मैं उसे, कभी भी याद नहीं करूंगा। तुम कहते हो तो भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ, मुझे शांत करने वाले तुम क्यों रोते हो। जैसे पूछा तुम क्यों रोते हो, झट से सखा उसको अपनी बाहों में भरकर रोने लगा, कहने लगा लाख चाहा कि उसे भूल जाऊं मगर याद उसकी हृदय से जाती नहीं। बहुत कोशिश करता हूं कि मुझे उसकी याद ना आवे, लेकिन क्या करूं, हर पल उसकी याद सताती रहती है। अरे घर में बैठता हूं तो मेरी मां मुझे देख के रोने लगती है, मेरा बाबा मुझे देख के रोने लगता है, ब्रजवासी मुझे देख के रोने लगते हैं, इसलिए मैं ब्रज में नहीं रहता, इसलिए मैं। उसी समय उद्धव आए। उद्धव ने उस सखा से पूछा, कौन हो तुम? नाम मधुमंगल है मेरा। कहां से आए? बोले मथुरा से आया। उद्धव अपना ज्ञान देने लगे, मधुमंगल को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। और जब मधुमंगल को ज्ञान उपदेश देने लगे और साथ में कहा कि तुम भूल जाओ, तब मधुमंगल कहते क्या क्या भूलूं मैं भूल जाऊं वो कितना दयालु था, मैं भूल जाऊं कि वो अपने भक्तों का कैसे मान रखता है, मैं भूल जाऊं कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया। अरे हम साथ खेले उद्धव, साथ गैया चराई है, अरे उसने तो मेरी गरीबी की लाज भी पूछा। तू जानता है ना, एक बात बताता हूं सुन। जब हम लोग गैया चराने जाते थे ना साथ साथ, तो सबके घर से कुछ न कुछ खाने को आता था, मेरे घर से कुछ नहीं आता था। एक दिन कृष्ण ने कहा कि सबके घर से आता है, इसके घर से क्यों नहीं आता? तब एक ने कन्हैया को ऐसे चुपके से दबा, नहीं ऐसे मत बोल कृष्ण, ये बहुत गरीब है, इसके घर में कुछ खाने को नहीं है, इसके पिता हमेशा तप करने में भजन करने में लगे रहते हैं, इनके घर में कुछ खाने को नहीं है। श्री कृष्ण रूठ कर बैठ गए उद्धव। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर इसके घर से जब तक कुछ खाने को नहीं आएगा ना, मैं नहीं खाऊंगा, मैं आज भोजन नहीं करूंगा जब तक इसके घर से कुछ नहीं आएगा। मधुमंगल दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास गए, माँ से कहा माँ घर में कुछ खाने को है? बोले कुछ नहीं बेटा, तेरे पिता अभी तक वापस नहीं आए। बोले माँ कुछ भी लाके दे, कुछ भी लाके दे, नहीं तो मेरा कन्हैया आज पूरे दिन भूखा रहेगा, पूरे दिन भोजन नहीं करेगा वो, कुछ भी ला, कुछ भी। उनकी माँ पड़ोस में गई और पड़ोस में जाके छाछ मांग कर ले आई, और छाछ वो भी खट्टी छाछ लाके दी।
और कहा ये दे देना जाकर कृष्ण को। मधुमंगल कहता है माँ उसके घर में माखन मिश्री की भंडार भरे पड़े हैं और ये वो खट्टी छाछ पिएगा। माँ ने कहा वो पिएगा, वो जरूर पिएगा। उसको जाके सिर्फ इतना कह देना कि गरीबों के यही पुष्प है, दूसरा कोई पुष्प गरीबों के घर में नहीं है। गरीबों की भेंट स्वीकार करो, इतना कहना कृष्ण से। मधुमंगल गए। ग्वाल मंडली में अभी तक कृष्ण रूठ कर बैठे हैं, जब तक मधुमंगल के यहां से कुछ नहीं आएगा मैं नहीं खाऊंगा। मधुमंगल पहुंचे, कन्या मुस्कुरा गए, मेरा सखा आ गया, मेरा सखा आ गया। हाथ में देखा मटकी है तो मटकी देख के खुश हो गए। लेकिन जैसे ही मधुमंगल ने वो मटकी आगे बढ़ाई, मधुमंगल की आंखों से जासुर बह आए और रोते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूं तुम्हारे घर में दही दूध और माखन की कमी नहीं, लेकिन गरीबों के घर में इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे पता है ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस गरीबी की लाज रख ले। इस गरीब मित्र को इन और सखाओं के आगे बस इसकी लाज रख ले। एक घूंट पी ले, मैं समझूंगा मेरा लाया हुआ सफल हो। उद्धव जानता है क्या हुआ? श्याम ने मेरे हाथ से मेरी मटकी छीन ली, अपने मुंह से लगाया और तब तक पीता रहा, तब तक पीता रहा, तब तक पीता रहा, जब तक उस मटकी में से छाछ की एक एक बूंद समाप्त नहीं। पूरी छाछ समाप्त कर। ऐसे दयालु को भूल जाऊं, ऐसे भक्त बत्सल को भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं? उद्धव के साथ मधुमंगल मैया यशोदा के द्वार पर पहुंचे और जब मधुमंगल के साथ पहुंचे तो देखा मैया वहां कृष्ण विरह में व्याकुल है, बिलख रही है। अपने लाडले को, अपने प्राण को अपने हाथों से माखन खिलाने के लिए तरस रही है। उद्धव ने जाके प्रणाम किया, नंद बाबा को बुलाया, नंद बाबा को प्रणाम किया। उद्धव समझा रहे हैं, मां उसे तुम भूल जाओ, जिसे तुम अपना पुत्र समझती हो वो तुम्हारा पुत्र नहीं है। वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उसके एक कल्पना मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है। वो तो तुम्हारे यहां लीला करने आया, तुम्हारा पुत्र आकर बना। भूल जाओ उसे, भूल जाओ। वो किसी का पुत्र नहीं है, वो उसको किसी मां की आवश्यकता नहीं है। वो जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। मां यशोदा कहती, अरे उद्धव, तेरा कृष्ण तो ब्रह्म है, वो रिश्ते नहीं निभाता, वो तो लीला करता है। वो जन्म नहीं लेता, वो तो प्रकट होता है। लेकिन अपने कृष्ण से जाके कहना कि मैं ब्रह्म नहीं, मैं तो सिर्फ एक मां हूं। वो मां सिर्फ मां होती है, चाहे किसी ब्रह्म की मां हो, चाहे किसी साधारण बेटे की मां हो, मां सिर्फ मां होती है। अरे भाई, मेरे इसमें क्या गलती है कि वो तेरा ब्रह्म मेरा पुत्र आके बना? मेरी क्या गलती है इसमें? ये उसकी गलती है, वो ब्रह्मा आके मेरा पुत्र बना, ये उसकी गलती है। क्या उसे यशोदा ही मिली, कोई और नहीं मिला? कहीं और जाके बन जाता, मेरा पुत्र आकर क्यों बना? अरे ऐसे नहीं गया, मैं जानती हूं वो इसलिए गया है, मेरे से एक गलती हो गई। मैंने बचपन में उसको उखल से बांध दिया, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा होके चला गया। उद्धव,
तू मुझे मथुरा ले चल, मैं कृष्ण के पाँव में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांग लूंगी। उससे कहूंगी आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं। उससे कहना मैं कभी उसे हाथ नहीं लगा, कभी हाथ नहीं लगा, उसके पांव पकड़ के क्षमा एक बार मुझे क्षमा कर। वो ब्रह्म है, बार बार उदो इस बात पे कहता है। मां कहती मैंने अपने हाथों से उसको माखन खिलाया। देवकी से जाके कहना तेरा ही पुत्र है ना, तो मैं नहीं कहूंगी मेरा पुत्र है, तू उसे अपना पुत्र मान, बस मुझे मथुरा में रहने की थोड़ी सी जगह दे दे, दासी बनाकर रख ले अपनी। मैं किसी के सामने नहीं कहूंगी मैं यशोदा कृष्ण की मां, मैं कहूंगी मैं तो सिर्फ और सिर्फ दासी हूं इसकी। उसी समय कृष्ण प्रकट हो गए, मां के सामने प्रकट हो गए। तू दासी नहीं, तू मेरी मां है। जब से ब्रज से गया हूं ना मां, मैंने पेट भर के कभी माखन नहीं खाया है, कभी नहीं खाया। आज तक तेरे लाल को क्षुधा सता रही, आज तक तेरा लाल भूखा है, तेरे हाथ से माखन खाने के लिए तेरा लाल तरस रहा है। मां अपने हाथ से माखन खिला दे, एक बार खिला दे, मेरी क्षुधा शांत हो जाएगी। यशोदा दौड़ी, हाथ में माखन की मटकी लेके दौड़ी। कृष्ण तेरे लिए मैं नित्य माखन निकालती हूं, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा, तेरे लिए निकाल के रखी यार, रुक रुक मैं तुझे माखन। इतने में कृष्ण अदृश्य हो गए। ये दृश्य देखने के बाद उद्धव से रहा न गया, उसका ज्ञान कमजोर पड़ गया। माँ की ममता, माँ का प्रेम, माँ की भक्ति, माँ का विश्वास दृढ़ हो गया और चरण पकड़ के कहने लगा उद्धव मां, तुम अकेली कृष्ण की नहीं, तुम तो पूरे संसार की मां हो, पूरा संसार की तुम मां हो। मां तुम पूरे संसार के लिए वंदनीय हो, पूजनीय हो।